बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में हमारे पास जूनियर कलर की ढेर सारी जॉब पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। अगर आपकी तालीम हायर सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किस तरह से होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी सिटी से अप्लाई करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी, सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी अहम इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल करियर जॉब्स .pk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ओके जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी हमारे पास जॉब पोस्ट है। ओके, सो हेयर यू गो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में हमारे पास जो है वो जूनियर कलर की जॉब पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई है। अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के हवाले से बात करें तो हमारे पास 228 पोस्ट यानी कि 228 सीट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ओपन मेरिट की बेस पर जो है आपको टोटल 176 नज़र आ रही हैं। 176 हैं, स्पेशल पर्सन में 7, मिनॉरिटी कोटा में हमारे पास 11 एंड वुमेन कोटा में हमारे पास टोटल 34 जो है वो सीट्स हैं, ठीक है, जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसका बेसिक स्केल के हवाले से बात करें तो हमारे पास ये 11वें स्केल की जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इस जॉब के नेम के हवाले से बात करें तो ये जूनियर क्लर्क की हमारे पास जॉब है और ये रेगुलर बेस पर होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन या तजर्बे के हवाले से बात करें तो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सेकेंड डिवीज़न यानी कि सेकेंड डिवीज़न तो लाजमी होनी चाहिए और तस्दीक शुदा बोर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही आपका 4 साला 4 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी होना चाहिए MS ऑफिस के अंदर, और या फिर आपने इंटरमीडिएट किया हो कंप्यूटर साइंस के साथ, इसमें आपकी सेकेंड डिवीज़न लाजमी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि तस्दीक शुदा बोर्ड से, ठीक है। या फिर इसके साथ ही हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट हो, और या फिर एन 25 ईयर्स इंग्लिश और उर्दू दोनों की टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एज के हवाले से बात करें तो मेल 30 एंड फीमेल 33, ठीक है, प्लस एज रिलैक्सेशन के साथ बताइए मैंने आपको। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें जेंडर के हवाले से मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सभी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब। नेक्स्ट अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो पूरे पंजाब में आपको किसी भी जगह पर जो है आपकी जॉब पोस्ट जो है वो हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस के हवाले से बताया है कि अगर आपने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो आपका टेस्ट भी तो होगा ना। तो टेस्ट आपका उसमें क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप आपका इम्तिहान होगा, रिटन टेस्ट होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरह का सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। 2 तरह से होगा। फर्स्ट वन हमारे पास जनरल एबिलिटी होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं सब्जेक्ट्स वगैरह कि इनके रिलेटेड जो हैं या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और सेकंड यहाँ पर 80% इस तरह के हो सकता है, ऐसा कंटेंट हो सकता है लाइक जनरल एबिलिटी, जिसमें सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू MS ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स, यानी कि अगर आपने MS ऑफिस की सर्टिफिकेट वगैरह लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका आपका एग्ज़ाम भी होगा। 20% आपकी
इसमें से इंक्लूड होगा। उसके साथ ही यहाँ पर नोट बताया गया है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू ऑन कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका जो रिटन टेस्ट आकर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको जो है लाइक टाइपिंग टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर के अंदर, सेम फॉर उर्दू टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो थी जूनियर क्लर्क की हमने अपनी जॉब पोस्ट के हवाले से देख लिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए मैं इसके एंड पे आती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन 8 सितंबर 2025 ये हमारे पास अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब हमने अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल ppsc.gop.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। ओके, या फिर मैं आपको यहाँ पर सिंपल भी टाइप करके बता देती हूँ ppsc.gop.pk। ओके जी, जब सिंपल आपने लिखा आप इसको सर्च आउट कर लो, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर तो आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हो ना, दोबारा से पढ़ना चाह रहे हो, इसके अंदर और भी यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो मेंशन हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर जो भी जॉब पोस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से हों, आप उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर की है, सुपरिटेंडेंट की है, डिप्टी डायरेक्टर की है, कुछ हाई लेवल की पोस्ट भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से। ओके, सो नाउ we are talking about how we can apply for this job. ओके, सो यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए। यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे ब्लैक कलर का अप्लाई नाउ का बटन है, ठीक है। हमने सिंपल इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सिंपल पॉपअप, इसको आप एग्री करें, नेक्स्ट। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जॉब यहाँ पर लिखा आ रहा है, जॉब पोस्ट का नेम जूनियर क्लर्क। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पोस्ट नेम टॉप पे नहीं शो हो रहा ना, तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाके अपनी जॉब पोस्ट का नाम लिखोगे तो भी आपको यहाँ पर जॉब पोस्ट नज़र आ जाएगी, ठीक है, टॉप पे आ जाएगी। अब यहाँ पर जॉब पोस्ट का नाम हो गया। फ़ी जो है इस जॉब पर अप्लाई करने की आपकी 600 फ़ी होगी। डिपार्टमेंट यहाँ पर बताया गया है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, और जो है इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 28। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई। सो सिंपल, अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रेड यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बताया गया है कि आपने किस तरह से करना है। आप इसको भी ओपन करके पढ़ सकते हो कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने इन पे अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सेकंड फेज़ में आपने फ़ी पेमेंट करनी है, थर्ड में इमेज अपलोड, देन फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, सर्विस डिटेल, एंड एट द एंड आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, साथ आपको स्क्रीनशॉट्स भी बताए गए हैं कि आपने कौन से स्टेप पे जाके किस तरह से आपने इसको फिल आउट करना है। तो इसको आप लाजमी तौर पर ध्यान से जब आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लाइक खुद अप्लाई कर रहे हो, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास एट द एंड हो गया। ओके, सो ये हमारे पास इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमने अप्लाई करने के लिए सिंपल जॉब पोस्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास पोस्ट की डिटेल ओपन हो गई। हमारे पास यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप उनको भी रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर मज़ीद हमारे पास सारी इसकी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। जूनियर क्लर्क की है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, केस नंबर, क्वालिफ़िकेशन, कितनी पोस्ट हैं, वुमेन के लिए, मेन के लिए, ये सारी डिटेल्स आपने खुद एक दफ़ा से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। रीड आउट करने के बाद आप सिंपल यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे, और प्रोसीड करने के बाद बाकी आपके पास सारे स्टेप्स ये आ जाएंगे जो आपको फेज़ ऑफ PPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन में बताए गए हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ओके जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।